हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर। और राजस्थान करंट अफेयर में अपनी अर्धवार्षिकी का चल रहा है टॉपिक, जिसके अंदर अपन बात करेंगे हाफ ईयरली, जैसे कि जून से लेके और दिसंबर तक का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उन सब के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ये दोस्तों अपना पार्ट 1 की बात करी थी अपन ने, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया था। साथ ही साथ बात करेंगे आज पार्ट 2 में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। ये आगामी परीक्षाएं जैसे सीईटी है उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रदेश के किन जिलों में हाल ही में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। इम्पोर्टेंट इसलिए कि भाई ये जो इसकी कैपेसिटी है, क्षमता के अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि भाई 1000 मेगावाट की कैपेसिटी वाला, कई बार ऐसा पूछा गया 2000 मेगावाट की ऐसा कैपेसिटी वाला। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है 1800 मेगावाट क्षमता वाला। तो यही राजस्थान के किन जिलों में हाल ही में 2 सोलर पार्क विकसित करने की मंजूरी प्राप्त की है? ऑप्शन अपने पास में झुंझुनू चूरू, जैसलमेर बीकानेर, जयपुर बीकानेर या फिर जोधपुर और जैसलमेर। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर एंड बीकानेर। अगर किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर जगह का नाम पता हो कि भाई जैसलमेर में पर्टिकुलर ये गांव है दोस्तों, या फिर बीकानेर के अंदर पर्टिकुलर ये गांव है जिसके अंदर हमें नॉलेज है या फिर हमने पढ़ा है, क्योंकि ये दोस्तों पिछले 6 महीने का करंट अफेयर है और यही क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 15 जुलाई 2022 को इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है, वो कहाँ पे किया है? अब ये बात हो रही है दोस्तों, जुलाई की बात हो रही है, तो यहाँ पे डेट गिवन है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है अक्सर ऐसा नहीं दिया होता है। यहाँ ऐसा दिया होगा कि भाई जुलाई 2022 या फिर हाल ही में लिख देते हैं। यहाँ पे इस पूरी डेट को हटा के क्या लिख देते हैं कि भाई हाल ही में ऐसा हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक उद्घाटन किया है इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। वो कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर, बीकानेर या फिर बूंदी। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा बीकानेर। अगर किसी स्टूडेंट को बीकानेर के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था ये, अगर उस यूनिवर्सिटी का नाम पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाई सर ये नाम है, हमें पता है, हमें नॉलेज है। ठीक है, हमारे गांव टीबी न पसारे पाँव, ये एक अभियान शुरू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। वो कब किया गया है? 1 अगस्त 2022, 15 अगस्त 2022, 15 सितंबर या फिर 5 नवंबर। और दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट है, डेट है इसकी 15 अगस्त 2022 को राज्य सरकार ने हमारे गांव टीबी न पसारे पाँव इसको स्टार्ट किया था। तो इसका एक उद्देश्य था कि भाई किसी भी गांव में के अंदर टीबी आगे नहीं बढ़े, ये एक जागरूकता अभियान स्टार्ट किया था इस वजह से। ठीक है, प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को अगस्त 2022 में प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन है दोस्तों, ये EAT, जिसको हिंदी में लिखा गया ईट, इसका मतलब होता है खाना। इसका मतलब इसका सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था पहला ईट राइट स्टेशन का, नागौर, जयपुर, उदयपुर या फिर फुलेरा। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये है जयपुर के अंदर। ये एक जैसे कि FSSAI जो फूड सेफ्टी एसोसिएशन है, उसने इसको सर्टिफिकेट दिया है कि भाई जो भी स्टेशन पे खाना मिलता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो कैसी होनी चाहिए, वेरी गुड होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई खा के बीमार हो गए जो भी पैसेंजर है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस जयपुर के स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट प्रदान किया है और ये प्रदेश में पहला ऐसा स्टेशन है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जुलाई 2022 को जारी की गई राज्यों की इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान का प्रदेश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का कौन सा स्थान है? 3रा, 6ठा, 9वां या फिर 12वां? और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा राजस्थान का है 12वां स्थान। अपने एग्जाम के लिए राजस्थान का स्थान इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई राजस्थान कौन से स्थान पे था। साथ ही साथ में मैं यहाँ पे बात करूँगा कि भाई पहले स्थान पे कौन सा स्टेट था। अगर किसी स्टूडेंट को पता हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये किसके अंदर दोस्तों? इनोवेशन इंडेक्स के अंदर है। और ये जारी कौन करता है? ये करता है नीति आयोग। तो दोनों इंपॉर्टेंट है बात कि भाई कौन सा इंडेक्स जारी हुआ था? इनोवेशन इंडेक्स हुआ था। ये जुलाई 2022 की बात हो रही है और एग्जाम में भी इसी तरह से पूछा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, अपडेट रहता है
टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये चेंजेस होते रहते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए नीति आयोग जो जुलाई 2022 के अंदर किया था उसकी बात हो रही है यहाँ पे। हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर कुछ और पूछा जाए तो वो लेटेस्ट और चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को एनटीपीसी की ओर से प्रदेश में स्थापित होने वाले किस सोलर प्रोजेक्ट को वर्चुअल शिलान्यास किया था? ये किया अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। डेट गिवन है दोस्तों 30 जुलाई 2022, ठीक है। ये एनटीपीसी की ओर से है किस सोलर प्रोजेक्ट को उन्होंने वर्चुअल शिलान्यास किया था? बड़ला जोधपुर, नोक जैसलमेर, फतेहगढ़ जैसलमेर या फिर छबड़ा बारा में। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 नोक जैसलमेर, ठीक है। तो यहाँ से अपने को आंसर मिला है नोक जैसलमेर। लेकिन दोस्तों बड़ला जोधपुर में भी एक इसी तरीके का सोलर प्रोजेक्ट है, वो क्यों है और क्या है, अगर किसी स्टूडेंट को पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ी नहीं होगी तो वो पढ़ लेगा, और पढ़ने के बाद में वो चीज़ें क्या रहेंगी, अपने को लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। सीकर के किस स्थान पर निर्माणाधीन सैन्य अकादमी में अगले वर्ष से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है? किसमें हो रही है दोस्तों? ये सैन्य अकादमी के अंदर हो रही है, ये निर्माणाधीन है। और अगले वर्ष से मतलब 2023 से इसमें प्रवेश प्रक्रिया एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। वो कहाँ पर हो रहा है? दाददेव, फतेहपुर, रिंगस या फिर अलावता। और दोस्तों यही इसका राइट आंसर है। और ये है दोस्तों पलसाना के अंदर, ठीक है। ये पलसाना के पास में है रलावता, वहाँ पे ये एकेडमी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जब भी बात होती है कि भाई ये भारतीय सेना के द्वारा कुछ हो रहा है ऐसा, तो अपन क्या देखते हैं, जैसलमेर। अपने माइंड में ये रहता है कि भाई जैसलमेर में हुआ होगा, अपन टिक लगा देते हैं कि पोखरण वहाँ पे जगह है और पोखरण के अंदर ही ऐसे होते हैं। लेकिन इसका आंसर दोस्तों जैसलमेर नहीं है, इसका राइट आंसर है जोधपुर, ठीक है। जो सुरक्षा मंथन 2022 हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है जोधपुर के अंदर। प्रदेश के किस बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारी हो रही है? ठीक है, तो ये किस बांध पर हो रहा है हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारी? जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, पांचना बांध या फिर मेजा बांध। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट जवाहर सागर बांध। अगर किसी स्टूडेंट को पता हो कि भाई ये कहाँ पर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाई जवाहर सागर बांध सर यहाँ पर है, इस ज़िले में स्थित है, ठीक है। जुलाई 2022 को प्रदेश की शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? मंडावा झुंझुनू, रतनगढ़ चूरू, लक्ष्मणगढ़ सीकर या फिर चौमू जयपुर। और इसका राइट आंसर है दोस्तों मंडावा झुंझुनू के अंदर ये जुलाई में हुई थी। प्रदेश की शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक यहाँ पे आयोजित की गई थी। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जनवरी 2023 मतलब आने वाले महीने में प्रदेश के किस स्थान पर किया जाएगा? पाली, जोधपुर, झालावाड़ या फिर कोटा। और दोस्तों इसका राइट आंसर है पाली। और अगर किसी स्टूडेंट को पता हो कि पाली में ये कहाँ पर होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं भी पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि भाई सर हमें पाली में वो जगह नहीं मिली, कि नहीं पता, तो आप मुझे हमें रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, इसलिए इसको अपने पर्टिकुलर जगह का नाम भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये थे अपने कुछ अर्धवार्षिक हाफ ईयरली जून से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर। कुछ और करंट अफेयर की बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।